टिकटॉक तो यूं ही बदनाम था, असली क्रिंज तो इधर भरा पड़ा है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, सारी दुनिया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, उन डिजाइनर को रे जो कि फैशन के नाम पे कुछ भी बनाए जा रहे हैं। आप सबने ट्रिपलिंग सीरीज तो जरूर देखी होगी, अब ये ट्रिपलिंग पैंट भी देख लीजिए। कुछ भी ओहो, ये तो सीधे हमारे इंडियन मौनी रॉय को टक्कर देने उतरी हैं। और ये है हमारा अमेरिकन सीताफल। ये सब देखने के बाद ना यार मुंह से बस एक ही चीज निकलता है, ये तो टट्टी है। फैशन इज अ कल्चर, फैशन इज अ स्टाइल, फैशन इज एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ। दो हम जानते हैं इसे कोई पहनेगा नहीं, इसे कोई पूछेगा नहीं, पर हम फैशन के नाम पे रिसोर्सेज का वेस्ट करेंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पहले तो मुझे ये नरभक्षी नरकंकाल दिखा। मैं इनके डिजाइनर का कॉन्सेप्ट सोच ही रही थी कि मुझे इनकी अम्मा जी भी दिख गई। फिर थोड़ा और स्क्रॉल करने पर मुझे ये मोहतरमा दिखी। हाँ, मेरा बेटा अभी काफ़ी छोटा है, वो घर की दीवारें बहुत गंदा करता है, तो मैंने बोला बेटा अपने सारी कलर पेंसिल लेकर सारी क्रिएटिविटी मेरे गाउन पर दिखा दो। लड़कियां छोड़ो, लड़के भी इससे बच नहीं पाए हैं। और तेनू सूट करता वो भाई, इतना सूट भी किसी पे सूट नहीं करता भाई, पहनाए ही जा रहे हो। कोई कहीं से भी कैची चला रहा भाई, ये क्या देख लिया मैंने यार। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तभी मैं सोचूं कि इन मॉडल्स के कतई जहर वाले एक्सप्रेशंस आते कहाँ से हैं। डिजाइनर्स को मन ही मन गंदी गंदी गालियां देते देते इनका रैंप वॉक खत्म होता है। देखो देखो इनका एक्सप्रेशन तो देखो एक बार। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? बेशक ऐसे कपड़े पहनने के बाद मुंह छुपाना तो बनता है। आई कैन अंडरस्टैंड यू ब्रो। ये कानून के हाथ से ज़्यादा लंबे हाथ तो इन डिज़ाइनर्स के हो रहे हैं। ये तो पक्का किसी कट्टर फेमिनिस्ट ने बनाया होगा। सुन मेरी बात। अरे इट्स हर चॉइस। झाला नेहा मैडम, ये कहाँ से हर जगह घुस जाती है यार। असली कातिल तो ये हील्स है यार, जो इन मॉडल्स बेचारी को झेलना पड़ता है। और इन्हें उठाने भी कोई नहीं आएगा, बचाने भी कोई नहीं आएगा, जब तक इनकी मुंडी ऑडियंस के चेयर के बीच में नहीं जा घुसती। गजब बेइज्जती है। आप अपने घर के लकड़ी की कुर्सी को स्कर्ट के रूप में भी पहन सकते हैं। इन बिक्रम और बैताल को देखो, अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं तो आप इंसानों को भी पहन सकते हैं। यूटिलिटी क्लोथिंग स्कीम, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूनाइटेड किंगडम में गवर्नमेंट और टॉप डिजाइनर्स ने मिलकर शुरू किया था, जिसके तहत लिमिटेड रॉ मटेरियल्स ही यूज किया जाना चाहिए कोई एक गारमेंट बनाने के लिए। रफल्स और फ्रिंजेस तो उस वक्त अलाउड ही नहीं थे, जो कि ज़्यादा कपड़ा खाते हैं। यानी कि जितना कम कपड़ा यूज हो सके एक गारमेंट को बनाने में। यूजफुल कपड़े यानी यूटिलिटी क्लोथ्स बनाने की 85% छूट थी, 15% नॉन यूटिलिटी बनाने की छूट दी गई थी। कम गारमेंट्स बने पर अच्छी क्वालिटी और यूजफुल वाले। अगर 3 बटन यूज़ किया तो क्यों किया, 2 बटन से काम नहीं चल रहा था क्या? पॉकेट्स इतने सारे क्यों? हर पॉकेट और जिप का जवाब देना पड़ता था। हर क्यों का जवाब डिज़ाइनर्स को, गवर्नमेंट को देना पड़ता था। अगर वैसी स्कीम वापस से हर कंट्री में इंप्लीमेंट हो जाए तो कुछ डिज़ाइनर्स जो कि स्टाइल और यूनिकनेस के नाम पर यूटिलिटी का महत्व खोते जा रहे हैं, उन्हें एक सीख मिलेगी। इमरान हाशमी से भी ज़्यादा प्यास से हमारे जीन्स और टी शर्ट हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक टी शर्ट और जीन्स बनाने में 2700 लीटर्स ऑफ वाटर लगता है, जो कि एक इंसान के 3 साल के पीने का पानी है। इज़न्ट इट क्रेजी? तो अगर आपने कोई जीन्स 3 साल से ज़्यादा चलाया है तो सोचो आपने कितने लोगों के पीने का पानी बचाया है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बीइंग कंजूस और सेविंग मनी, इट्स बीइंग नॉट वेस्टफुल। कितने ही कपड़े आपकी अलमारी में पड़े होंगे जो मुश्किल से ही ज़्यादा पहना होगा आपने, बिकॉज वी एज अ जनरेशन बिलीव्स इन क्वांटिटी ऑफ क्लोथ्स नॉट क्वालिटी, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस एंड दिस फास्ट फैशन ब्रांड स्ट्रैटेजी। दुनिया के सारे फास्ट फैशन ब्रांड की शुरू से यही स्ट्रैटेजी रही है कि अपने सारे एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको ये फील कराएं कि जो आपने जैकेट पहन रखी है या फिर जो भी आपके वार्डरोब में कपड़े हैं वो पुराने हो चुके हैं, उसे निकाल के फेंक दो।
मैं क्या फेंक दो। They will be shouting always, hey man, get yourself updated with fashion. But फर्क आपको समझना है यूजफुल क्लोथिंग एंड नॉन यूजफुल क्लोथिंग के बीच का, क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच का। मैं इतनी ज़्यादा इको फ्रेंडली बातें क्यों कर रही, क्योंकि फास्ट फैशन इंडस्ट्री ऑयल इंडस्ट्री के बाद सबसे बड़ी पॉल्यूटेंट इंडस्ट्री बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें नंबर 1 पर आते हैं कोरोना देवी यानी कि चाइना, सेकंड पर यूएसए और थर्ड पर हम खुद। फर्क आपको समझना है फैड फैशन और क्लासिक फैशन के बीच का। फैड फैशन 1-2 महीने ही ट्रेंड में रहता है, उसे खरीद कर आपका कोई फायदा नहीं, पर क्लासिक फैशन आप जिंदगी में कहीं भी पहन सकते हो, कभी भी पहन सकते हो, वो फैशन कभी मरता नहीं। हर साल बन रहे न्यू स्टाइल और क्लोथिंग में से 70% एट द एंड लैंडफिल्स में जाकर डंप कर दिए जाते। ये इंडस्ट्री सड़क पर चल रहे गाड़ियों के बराबर CO2 इमिशंस करती। अगर आप भी शॉपिंग करते वक्त सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक क्लोथिंग का चुनाव करते हो और डेनिम जीन्स को आपने 3 साल से ज़्यादा पहना है, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर आई सेव द प्लैनेट ज़रूर लिखें। दोस्त हो, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज